सोचिए, महाभारत का महायुद्ध खत्म हो चुका है। कुरुवंश का भविष्य अब एक नए शक्तिशाली राजा के हाथों में है, राजा जन्मेजय। एक ऐसा राजा जिसे अपने बल पर इतना घमंड था कि उसने किसी और को नहीं बल्कि खुद नियति को ही चुनौती दे डाली। और ये कहानी है उसी राजा की जिसने भाग्य को बदलने की जिद की थी। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। क्या हमारी जिंदगी की कहानी पहले से लिखी जा चुकी है, या फिर हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद बनाते हैं? राजा जन्मेजय की ये कहानी हमें इसी बड़े सवाल के बिल्कुल बीच में ले जाती है। जन्मेजय का घमंड आप कह सकते हैं आसमान छू रहा था। एक दिन जब वो महर्षि वेदव्यास के सामने बैठे, जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने अपने ही पूर्वजों पर सवाल उठा दिया। उन्होंने बड़े अहंकार से कहा कि अगर वो महाभारत के समय होते तो अपनी ताकत से उस महाविनाश को होने ही नहीं देते। व्यास जी तो सब जानते थे, वो बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने राजा को समझाया कि जो होना है उसे कोई नहीं टाल सकता। पर अहंकारी राजा माना नहीं। उसने व्यास जी को चुनौती दे दी कि वो उसके भविष्य के बारे में कुछ बताए जिसे वो अपनी ताकत से गलत साबित करके दिखाएगा। और बस यहीं से उस राजा के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तब व्यास जी ने शांत मन से भविष्य का पूरा नक्शा उसके सामने रख दिया। ये कोई गोलमोल भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि विनाश का एक पूरा रोड मैप था। एक काले घोड़े से शुरुआत होगी, फिर एक स्त्री से मुलाकात, एक यज्ञ, एक गलत फैसला और आखिर में एक ऐसा भयानक पाप जो उसे सीधे मौत के मुंह में ले जाएगा। हर एक घटना अगली घटना से एक जंजीर की तरह जुड़ी हुई थी। ये सब सुनकर राजा जन्मेजय तो ठहाके लगाकर हंस पड़ा। उसे लगा, अरे ये तो बच्चों का खेल है। उसने सोचा, मैं बस पहला कदम ही नहीं उठाऊंगा, मतलब न काले घोड़े पर बैठूंगा न दक्षिण दिशा में जाऊंगा, और बस पूरी भविष्यवाणी वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। उसे लगा कि नियति को हराना कितना आसान है। कई साल बीत गए। राजा तो जैसे भविष्यवाणी को भूल ही गया था। उसने शिकार पर जाना बंद कर दिया और अपने सारे काले घोड़ों को अस्तबल से हटवा दिया। वो एकदम निश्चिंत था। उसे पूरा यकीन था कि उसने व्यास जी को गलत साबित कर दिया है और अपनी किस्मत पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन किस्मत ने अपना पासा फेंकना शुरू कर दिया था। सालों बाद जब राजा के मन में शिकार करने की जबरदस्त इच्छा हुई, तो पता चला कि अस्तबल में सिर्फ एक ही घोड़ा ठीक हालत में है, और वो एक काला घोड़ा था। राजा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाऊंगा। पर जैसे ही वो घोड़े पर बैठा, घोड़ा बेकाबू हो गया और सरपट दक्षिण की तरफ भागने लगा। घोड़ा जाकर रुका एक समुद्र तट पर, और वहीं उसे एक ऐसी स्त्री दिखी जिसकी सुंदरता मानो कोई अप्सरा ही धरती पर उतर आई हो। राजा उसे देखते ही अपना विवेक, अपनी प्रतिज्ञा सब कुछ भूल गया और उससे शादी करने की जिद करने लगा। उस स्त्री ने एक शर्त रखी, और प्यार में अंधे राजा ने एक पल भी सोचे बिना उसे वचन दे दिया। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो किस्मत के बिछाए जाल में एक और कदम आगे बढ़ चुका है। शादी हो गई, रानी महल में आ गई और राजा अपने वचन और प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। अब भविष्यवाणी का अगला पड़ाव शुरू होने वाला था, और इस बार इसकी वजह खुद उसकी रानी बनने वाली थी। कुछ समय बाद रानी ने एक बड़ा यज्ञ करवाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसने एक अजीब सी जिद पकड़ ली कि यज्ञ सिर्फ जवान, ऊर्जा से भरे ब्राह्मण ही करेंगे। राजा अपने वचन में इतना अंधा हो चुका था कि उसे व्यास जी की वो चेतावनी याद तक नहीं रही कि यज्ञ में कोई गलती ना हो, इसके लिए हमेशा ज्ञानी और अनुभवी ब्राह्मणों को ही चुनना चाहिए। यज्ञ शुरू हुआ, और फिर एक बहुत ही मामूली सी बात हुई। पूजा करते हुए रानी के वस्त्र थोड़े से अव्यवस्थित हो गए। ये देखकर वो जवान, चंचल ब्राह्मण अपनी हंसी नहीं रोक पाए और मजाक उड़ाने लगे। बस इतनी सी बात, और इसी ने एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने इसे अपना बहुत बड़ा अपमान माना और राजा के सामने एक भयानक शर्त रख दी। अब राजा बुरी तरफ हंस गया था। एक तरफ उसका रानी को दिया हुआ वचन था, और दूसरी तरफ एक महापाप का डर। और ये कोई मामूली पाप नहीं था, ब्रह्म हत्या, यानी एक ब्राह्मण की हत्या, जिसे शास्त्रों में सबसे बड़ा महापाप माना गया है। एक ऐसा पाप जिसका श्राप पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। पर अपनी पत्नी के मोह में राजा ने अपनी बुद्धि खो दी और उन सभी युवा ब्राह्मणों को मौत की सजा सुना दी। और जैसे ही उन बेगुनाह ब्राह्मणों का खून जमीन पर गिरा, भविष्यवाणी सच हो गई।
पलक झपकते ही राजा का सुंदर शरीर कोड़ से गलने लगा। उसका घमंड, उसकी ताकत, उसका राजपाट, सब कुछ उस भयानक बीमारी के सामने बेकार हो गया। अब दर्द से तड़पते हुए जन्मेजय को सिर्फ एक ही इंसान की याद आई, महर्षि व्यास। वो दौड़ता हुआ उनके आश्रम पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर माफी की भीख मांगने लगा। उसका सारा अहंकार, सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। व्यास जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे एक आखिरी मौका दिया, एक आखिरी रास्ता। उन्होंने कहा कि वो उसे महाभारत की पूरी कथा सुनाएंगे। शर्त बस एक थी, कथा को पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ सुनना होगा। अगर एक पल के लिए भी मन में शक या सवाल आया तो कथा वहीं रुक जाएगी और इलाज भी। कथा शुरू हुई। जैसे जैसे जन्मेजय श्रद्धा से कहानी सुनता गया, उसका रोग चमत्कारिक रूप से ठीक होता गया। उसका शरीर लगभग 99% ठीक हो चुका था। तभी व्यास जी ने भीम की ताकत का जिक्र करते हुए ये अविश्वसनीय बात कही। और बस यही वो एक पल था। जन्मेजय का जो पढ़ा लिखा तार्किक दिमाग था वो जाग गया। वो विज्ञान और तर्क से इस बात को तौलने लगा और चिल्ला उठा, ये कैसे हो सकता है? हाथी भला हवा में कैसे तैर सकते हैं? मैं ये नहीं मान सकता। उसने ठीक वही किया जिसके लिए उसे मना किया गया था। उसने अविश्वास किया। व्यास जी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अगले ही पल आकाश से उन्हीं हाथियों की हड्डियां और कंकाल बरसने लगे। सबूत सामने था, साक्षात प्रमाण। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा का तर्क ही उसकी सबसे बड़ी हार बन गया। व्यास जी तुरंत चुप हो गए। उन्होंने कथा वहीं रोक दी। जन्मेजय ने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत माफी मांगी, लेकिन शर्त टूट चुकी थी। राजा का भाग्य अविश्वास के उसी एक पल में हमेशा के लिए तय हो गया था। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना थी। उसने लगभग पूरी कथा श्रद्धा से सुनी थी और उसका 99% शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। वो मुक्ति के दरवाजे पर बस खड़ा ही था, सिर्फ एक कदम दूर। अविश्वास के उस एक पल की वजह से उसके शरीर पर कोढ़ का एक छोटा सा धब्बा, एक निशान बाकी रह गया। व्यास जी ने कहा, अब यही बचा हुआ रोग तेरी मौत का कारण बनेगा। और आखिर में हुआ भी ठीक वैसा ही। तो आखिर जन्मेजय की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारा घमंड हमें सीधे विनाश के रास्ते पर ले जा सकता है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में कुछ चीजें तर्क और विज्ञान से परे होती हैं और उन्हें समझने के लिए कभी-कभी सिर्फ विश्वास की जरूरत होती है। हम अपने काम चुनने के लिए आजाद हैं, पर उनके नतीजे क्या होंगे ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। और आखिर में ये कहानी हमें उसी एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जो कुछ भी राजा जन्मेजय ने किया, क्या वो उसकी अपनी मर्जी थी या फिर वो बस किस्मत की लिखी एक कहानी का किरदार था जो अपनी भूमिका निभाने के लिए मजबूर था? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग है।